फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आप देख रहे हैं जब आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया है। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपने मेहनत की है, आपको लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं बता दूं जो असली समस्या है वो आपके सिलेक्शन के बाद शुरू हो सकती है। फिर ना आप रोज़गार में रहेंगे ना आप बेरोज़गार रहेंगे, क्योंकि आपका एक भी दिन काम पर जाने का मन नहीं करेगा और आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ना घर वालों से मैं कह सकता हूँ कि नौकरी छोड़ रहा हूँ और ना मैं नौकरी कर पा रहा हूँ। सिर्फ अकेले में आपको जहाँ पोस्टिंग मिलेगी रूम लेके आपको रहना होता है। तो ऐसी स्थिति बहुत सारे लोगों की मैंने आज तक जो जुडिशरी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की स्थिति रही जिला न्यायालयों में, उसके बारे में बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग भी अपनी आप बीती बताने वाले हैं जो 24-24 घंटे तक कचहरी में ही रहते थे, वहीं बनाते खिलाते, अधिकारी को खाना भी खिलाते, झाड़ू पोछा भी करते। अर्दली के पद पर रहे लोग, प्रोसेस सर्वर के पद पर रहे लोग, चौकीदार के पद पर रहे लोगों ने भी ये सब काम किए हैं। और बहुत एक समय बहुत बुरी स्थिति थी, धीरे धीरे सुधार होते होते अब स्थिति ये हुई है कि कुछ अधिकारी अच्छे हैं और कुछ अधिकारी आज भी वही रवैया, वही अंग्रेजी शासन जैसी हालत चला रहे हैं। तो मैं इस बारे में पहले ही आपको बता देना चाहता हूं जो चतुर्थ श्रेणी नौकरी करना चाह रहे हैं कि अगर आप इस स्थिति को मैनेज कर लेंगे, अगर आपको लगता है कि आपको नौकरी चाहिए, आपसे काम कुछ भी करा लें, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप इस नौकरी के लिए पूरा प्रयास करिए। लेकिन अगर आप ऐसे आदमी हैं जो ऑफिशियल काम करना चाहते हैं, इस नौकरी में आके आप सोच रहे हैं कि बस चाय पानी कराने की नौकरी है, ऐसा सोच रहे हैं, आप इतना मैनेज कर लेंगे, तो आपके सामने कुछ और समस्याएं यहाँ ज्वाइनिंग करने के बाद इस नौकरी में खड़ी हो जाएंगी, जहां आप उस स्तर को आप देखकर नहीं आ रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में, जो स्तर इस डिपार्टमेंट में अधिकारी और कर्मचारी के बीच जो गैप बना हुआ है। आप अपने जो बहुत सीनियर अधिकारी होते हैं, जो बड़े जज लोग होते हैं, उनके सामने आपको पेश होने का तौर तरीका ही सीखने में बहुत समय लग जाएगा। ऐसी शैली होती है, इस तरीके से नमस्कार करना है, इस तरीके से हाथ जोड़ी करनी है, इस तरीके से बोलना है, उठना है, बैठना है, उनको पानी कैसे देना होता है। इतने ज़्यादा मैनर्स हैं, इतने ज़्यादा नियम हैं कि आप कईयों साल तक ये सीखते रहेंगे और डांट खाते रहेंगे। और कुछ अधिकारी आपको ऐसे भी मिलेंगे, अलग माइंडसेट के अधिकारी होते हैं, जो आपको अपने घर बुलाएंगे, आपसे घर में झाड़ू पोछा करने को कहेंगे, आपसे घर में खाना बनाने को कहेंगे। आपके मना करने पर वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे तो आपको गैर ज़रूरी नोटिस देंगे। ठीक है, गलती आपने भले ही उनके मकान पे जाके उन्हें काम करने से मना किया हो, लेकिन आपको जो नोटिस मिलेगा वो नोटिस मिलेगा कि आपने न्यायालय में ऐसा गलत काम किया, आपने कार्यालय में ऐसा गलत काम किया, आपने हमारे चैम्बर में सही व्यवस्था नहीं रखी है, आपने डस्टिंग नहीं कराई है, आपने साफ़ सफाई नहीं की है, आपने मेरे कपड़े जला दिए हैं, आपने ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया। बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं और सबसे जो गंभीर आरोप लगने का डर सबके दिमाग में है, अगर आपसे कोई अधिकारी नाराज़ है और आप पर चोरी का आरोप लगा देता है तो आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई अधिकारी आपसे नाराज़ है और आप पर झूठा कोई सा और आरोप लगा देता है तो जज की लिखाई गई रिपोर्ट पर आपको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। वो अपना सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रखना चाहता है, क्योंकि हर साल उसके जो अधिकारी होते हैं पीठासीन, वो उनकी एंट्री मायने रखती है कि क्या एंट्री दी है उन्होंने, आपके कैरेक्टर को क्या लिखा है, आपकी सेवाओं को कैसा लिखा है, अच्छी हैं, खराब हैं, आप केयरलेस हैं, क्या है। वो अच्छी बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारी हाँ हुजूरी करनी पड़ेगी और बहुत सर्विस बचा के आपको चलना पड़ेगा। आप अगर अपने अधिकारी को नाराज़ करते हैं, आपकी एंट्री ख़राब हो जाती है, आपका प्रमोशन नहीं होता है, आपके इंक्रीमेंट नहीं मिलते हैं, आपके बोनस नहीं मिलते हैं। और अगर वो ज़्यादा नाराज़ हो जाएं और आप पर कोई ऐसा आरोप लगा दें जिससे आपकी सर्विस भी जाएगी और आप जेल भी जाएंगे, ऐसी स्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। किसके साथ? जो ग्रुप डी का कर्मचारी न्यायालय में काम कर रहा है। क्योंकि अगर न्यायालय किसी से नाराज़ है, कोई जज साहब किसी व्यक्ति से नाराज़ हैं, तो फिर उसे उस जिले में बचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ से आगे आपके पास हाईकोर्ट की शरण में जाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है यदि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती है। ठीक है, तो आप हाईकोर्ट जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप कितना भी लड़ेंगे, लेकिन
आप किसी बड़े अधिकारी के विवेक से जो लिया गया फैसला है, चारों तरफ सोच समझ के लिया गया फैसला है, उसको पलटवा पाने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो जान लो सब कुछ करना पड़ेगा अपने अधिकारी को खुश करने के लिए। अल्टीमेट जो टारगेट है वो अपने पीठासीन अधिकारी जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं उसे खुश रखने का है। ठीक है, तो उसी की सैलरी आपको मिलेगी। यह आपके भाग्य की बात है कि आपको किसी अनुभाग में ज्वाइनिंग मिल जाए चतुश्रेणी कर्मचारी के तरीके, और उस अनुभाग के जो प्रमुख हों वो अच्छे हों। आपको किसी न्यायालय में नौकरी मिल जाए, उस न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अच्छे हैं, ये भी आपके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन आप हमेशा एक ही अधिकारी के अंतर्गत नहीं रहोगे। ना ही अधिकारी हमेशा के लिए किसी कोर्ट में रुकते हैं, ना ही कर्मचारी हमेशा के लिए किसी कोर्ट या अनुभाग में रुकता है। ट्रांसफ़र होते रहते हैं, सबके होते रहते हैं। तो समय समय पर ऐसी स्थितियां प्रकट हो जाएंगी आपके सामने कि आपके आंख में आंसू भर आएंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते उस समय। या तो नौकरी छोड़ दें या तो बगावत कर दें। दोनों ही कंडीशन में आपका नुकसान है, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ये सब बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये ना इस वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए है, ना अपने व्यू बढ़ाने के लिए है। ये सब बातें इसलिए है ताकि आप ज्वाइनिंग के बाद ये ना कहें कि हमें किसी ने बताया नहीं था ऐसा होता है, नहीं तो हम ज्वाइन ना करते। क्योंकि मैंने सैकड़ों लोगों को ये कहते देखा है कि हमें पता नहीं था ग्रुप डी में यह स्थिति हो जाती है, नहीं तो हम ज्वाइन ही ना करते। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। वीडियो हालांकि काफ़ी लंबी हो गई है मेरे भाषण को सुनते सुनते, लेकिन ये वीडियो आपके काम की है, आपके सबसे ज़्यादा काम की वीडियो है। और नौकरी ज्वाइन करने के बाद सबसे ज़्यादा आप इस वीडियो को याद करेंगे जिस दिन आप चतुश्रेणी कर्मचारी किसी जज के अंडर काम कर रहे होंगे और आपको उनका रवैया पसंद नहीं आएगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, उस दिन आप इस वीडियो को ज़रूर याद करेंगे। तो मैं सबको अवेयर कर देना चाहता हूँ, यदि आप दिल पे पत्थर रख के ये मान के आते हैं कि काम कुछ भी कराएं बस हम बेरोजगारी हमारी दूर हो जाए आप तैयार हैं तो इस नौकरी को ज्वाइन करना। अगर आप ये सब करने को तैयार नहीं हैं तो मान लीजिए पूरी सर्विस आसानी से नहीं कटने वाली है। अच्छे बुरे बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत सी परिस्थितियां आएंगी, आपका मन करेगा कि छोड़ के चला जाऊं, लेकिन आपका परिवार आप पे निर्भर हो जाएगा, फिर आप इसे छोड़ के नहीं जा पाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ के जाइएगा, अगला वीडियो फिर मैं बना दूंगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो ये मान के कि सबसे जेन्युइन चैनल यही है, आपके फॉर्म भरने से आपकी ज्वाइनिंग होने और नौकरी करने के समय तक सबसे जेन्युइन चैनल है, सबसे सही जानकारी देने वाला चैनल है, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।